एक गांव में एक आदमी मिट्टी के बर्तन में चावल और छोले बनाकर बेचता था। लोग बहुत चाव से खाते थे। उसका एक राहुल नाम का बेटा था। वो बहुत अय्याश था। वो उसके पिताजी के पैसे उड़ाता था। ऊपर से वो बेवकूफ़ था। उसे लगता था वो जो कहता है वही सही है। वो लोगों को इशारों में सब बताता था। लोगों को वो जो कहता था वो समझ नहीं आता था। तो लोग अपना सर पकड़ लेते थे। उसे आते देख लोग दूर से ही भाग जाते थे। उसके पिताजी ने एक दिन उसे कहा, बेटा तुम लोगों को क्यों सताते हो? तुम्हें देखकर लोग कैसे भाग जाते हैं? तुम्हें पता है लोगों ने तुम्हारा एक नाम भी रखा हुआ है, राहुल इशारा। तुम मेरा काम क्यों संभाल नहीं लेते? पिताजी आपको नहीं पता बात करने से इंसान की कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए मैं ज़्यादा इशारे करता हूँ। सब कुछ सीखने के लिए भी कहता हूँ, पर लोग सीखते ही नहीं। मैंने सही भाषा में मास्टरी की हुई है। उस पर एक किताब भी लाने वाला हूँ। उस दिन सबको समझ आएगा कि मेरी कितनी वैल्यू है और लोग मेरा जो भी नाम रखे उससे मेरा क्या। आप मुझे पैसे दो। पिता ने सर पकड़ लिया। उसी गांव में धीरज नाम का एक आदमी रहता था। वो सबकी समस्या का हल देता था। राहुल के पिता ने धीरज के पास जाकर अपनी समस्या बताई। धीरज ने कहा उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। राहुल को उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम साइन लैंग्वेज पर किताब लिखोगे। वो बात धीरज जी को पता चला तो उन्होंने कहा, मैं राहुल से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन राहुल को कहा, मुझे तुम्हारी एक बात पता चली। एक प्रसिद्ध साइन लैंग्वेज में बात करने वाले आदमी आने वाले हैं। तुम उनके साथ साइन लैंग्वेज में बात करते रहना। राहुल ने कहा, ठीक है। दोनों को कुर्सी पर बिठाया। राहुल को उसने 3 उंगली दिखाया, फिर उसने 2 उंगली दिखाया, फिर उसने रोटी का टुकड़ा दिखाया, पर राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में राहुल ने हार मान ली और कहने लगा, धीरज को मैं हार गया। पिताजी जो बोलेंगे वही करूँगा, क्योंकि मैंने जो कहा उसको वो समझ नहीं आया। धीरज का आदमी बाहर आया तो उसको धीरज ने और राहुल के पिताजी ने पूछा, उसको ऐसा क्या बोला कि वो कुछ समझ नहीं आया? ऐसा बोलकर चला गया। मैंने उसको उंगली दिखाया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा कि मेरी एक ही आँख है। मैंने उससे मजा चखाया उल्टा सीधा पूछकर, तो उसने हार मान ली। ये सब धीरज और राहुल के पिताजी सुनकर हंसने लगे। ऐसी ही मज़ेदार अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।